नमस्ते प्रिय श्रोताओं और इस दिव्य सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की अमृत वर्षा में भीगने के लिए एकत्रित हुए हैं। जीवन एक युद्ध भूमि है जहां हर व्यक्ति कुरुक्षेत्र के योद्धा की तरह संघर्ष कर रहा है। कोई रिश्तों में उलझा है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, तो कोई अपने अस्तित्व को लेकर असमंजस में है। इन सभी समस्याओं का समाधान हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से दिया था। आइए आज हम उन अमूल्य उपदेशों को समझते हैं और सीखते हैं कि जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। श्री कृष्ण केवल एक ईश्वर या अवतार नहीं है, वे समय के सारथी हैं जो हर युग में हमें सत्य, कर्म और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल महाभारत का युद्ध नहीं था, वह हमारे अंदर चल रहे युद्ध का प्रतीक है। अर्जुन की तरह जब हम जीवन के चौराहे पर खड़े होकर असमंजस में पड़ जाते हैं, तब श्री कृष्ण के दिव्य वचन हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। व्याख्या: कई बार हम अपने कार्यों को केवल फल की आशा में करते हैं। जब परिणाम हमारी आशा के विपरीत होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो सफलता स्वतः ही आपके कदम चूमती है। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतों पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अमर है, शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। व्याख्या: हम जीवन में सबसे ज्यादा डर मृत्यु से और हानि से रखते हैं, लेकिन जब हमें यह समझ आ जाता है कि आत्मा अमर है, तब हमारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसलिए निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्लोक: उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुराप रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं अपने मन को ऊंचा उठाओ, उसे गिरने मत दो, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। व्याख्या: जीवन में सबसे कठिन कार्य अपने मन को नियंत्रित करना है। जब मन हमारा मित्र बन जाता है, तब हम जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। लेकिन यदि मन हमारा शत्रु बन जाए तो वह हमें पतन की ओर ले जाता है। ध्यान, योग और संयम के माध्यम से मन को साधना ही सच्ची विजय है। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्त्युपहर्तुमश्नामि प्रयतात्मन। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। व्याख्या: भगवान के लिए धन, आडंबर या बड़ी भेंट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल प्रेम और भक्ति चाहिए। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वे हमारे जीवन में आनंद और शांति भर देते हैं। श्लोक: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह श्लोक श्री कृष्ण की परम भक्ति का सार है। जब हम सभी संदेह, भय और मोह को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं,
तब हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान है। शांति से, प्रेम से और सही मार्ग पर चलते हुए। जब भी जीवन में कोई द्वंद्व हो, कोई कठिनाई हो, तब गीता का स्मरण करें। श्री कृष्ण के वचनों में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। आइए हम संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री कृष्ण।